दोस्तों, हमारे मुल्क इंडिया की सियासत एक अजीब सा रंग रखती है। यहाँ का आम आदमी चाहे अपनी रोजी रोटी के मसलों में कितना ही उलझा क्यों ना हो, मगर सियासत का नाम आते ही उसके अंदर एक अलग ही दिलचस्पी जाग जाती है। चाय की ठेलों से लेकर मोहल्लों की चौपालों तक हर जगह किसी न किसी मसले पर बहस चलती मिलती है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में आपको कोई ना कोई छोटा या बड़ा नेता ज़रूर नज़र आ ही जाता है। लेकिन आज की ये कहानी रोज़मर्रा की बहसों से हटकर है। आज हम उन 5 मुसलमान नेताओं का जिक्र करने वाले हैं जिन्हें पूरे भारत में सबसे ताकतवर और सबसे असरदार और सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले मुस्लिम लीडर्स में गिना जाता है। ऐसे लोग जिनका एक बयान तक मुल्क भर में चर्चा का विषय बन जाता है। इस लिस्ट का 5वां नाम है आज़म खान। आज़म खान का जन्म 14 अगस्त 1948 को रामपुर में हुआ। उम्र के लिहाज से वो अब 70 साल से ऊपर है। उनका नाम लेते ही दिमाग में एक ऐसा नेता आता है जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबा वक्त अपनी पकड़ बनाए रखी। उन्हें समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत सहारा माना गया। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी को खड़ा किया, मगर उसे असली ताकत देने, जनता तक पहुंचाने और ज़मीनी स्तर पर फैलाने में आज़म खान का बहुत बड़ा हाथ रहा। सियासत के बहुत से जानकार ये बात खुलकर कहते हैं कि अगर आज़म खान जैसा दिमाग और तजुर्बा पार्टी के पास ना होता तो समाजवादी पार्टी इस कद की ताकत हासिल नहीं कर पाती। उनका अंदाज, उनका तेवर और उनकी राजनीतिक समझ उन्हें बाकियों से अलग पहचान देती है। राजनीति में आने से पहले आज़म खान ने लॉ की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की थी और राजनीति में कदम रखते ही उन्होंने इतनी मजबूत जगह बना ली कि पीछे मुड़कर देखना ही नहीं पड़ा। वो सिर्फ 1-2 बार नहीं बल्कि लगातार 9 बार एमएलए रहे और ये रिकॉर्ड अपने आप में बताता है कि जनता में उनकी पकड़ कितनी गहरी थी। समाजवादी सरकारों में वो लंबे अरसे तक कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनकी ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है कि बहुत से लोग उन्हें दूसरा मुख्यमंत्री तक कहते थे, क्योंकि सरकार के बड़े बड़े फैसलों पर उनका असर साफ दिखाई देता था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। पिछले कुछ सालों में आज़म खान की हालत बहुत बदल गई। उनके ऊपर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए। कुछ मुकदमे इतने मामूली और अजीब थे कि सुनकर भी हैरत होती है, जैसे बकरी चोरी, किताब जब्त करने का इल्ज़ाम, ज़मीन को लेकर छोटे छोटे विवाद वगैरह। इन मामलों की वजह से उन्हें महीनों जेल में भी रहना पड़ा। हालात मुश्किल रहे, लेकिन इसके बावजूद आज़म खान अभी भी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अहम नाम माने जाते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर के नेता की तरफ, गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद का जन्म 7 मार्च 1949 को हुआ। उनकी उम्र भी अब 70 साल के आसपास है। वो कांग्रेस पार्टी के सबसे अनुभवी, सबसे समझदार और सबसे साफ सुथरी छवि वाले नेताओं में शुमार है। वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे और मनमोहन सिंह के हुकूमत में मुल्क के हेल्थ मिनिस्टर भी। सन 2014 से 2021 के बीच वो राज्यसभा में विपक्ष के सबसे बड़े नेता रहे। उनकी विदाई के दिन जो नज़ारा देखने को मिला वो बहुत कम होता है। बीजेपी, कांग्रेस, हर पार्टी के नेताओं की आंखें भर आई थी। ये उनकी इज्जत, उनकी शख्सियत और उनके काम का सबसे बड़ा सबूत था। साल 2021 में उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण दिया गया और ये सिर्फ किसी रस्म के तौर पर नहीं बल्कि उनकी असल कामयाबी की वजह से मिला। मुल्क को पोलियो मुक्त बनाने की जो मुहिम चली उसमें गुलाम नबी आज़ाद का बहुत अहम किरदार रहा। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उस दौर में उनकी कोशिशों की खुलकर तारीफ की थी। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, हामिद अंसारी। हामिद अंसारी का जन्म 1 अप्रैल 1937 को हुआ। वो मशहूर कौमी शख्सियत मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं, जिन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद में और जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखने में अहम भूमिका निभाई थी। हामिद अंसारी ने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से की। पढ़ाई, तजुर्बा और समझ, इन तीनों चीज़ों में उनका कोई जवाब नहीं।
राजनीति में आने से पहले वो अरब मुल्कों में भारत के राजदूत रहे। इसके अलावा उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी भारत की नुमाइंदगी की और वहां भी उनकी सोच और शख्सियत का अच्छा असर माना जाता है। इसके बाद राजनीति में आते ही वो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। हमारे मुल्क में बहुत कम ही मुस्लिम नेता इस ओहदे तक पहुंचे हैं। हामिद अंसारी को भारत का सबसे पढ़ा लिखा राजनीतिक दिमाग कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी बातें जोश में नहीं बल्कि तर्क, शराफत और गहरी समझ के साथ होती है। अब तक हमने 3 बड़े मुस्लिम नेताओं को समझ लिया। एक वो जो उत्तर प्रदेश में सालों तक अपनी पकड़ बनाए रहे, एक वो जो दिल्ली की सियासत में अपनी अदबी और सलीकेदार शख्सियत की वजह से इज्जत पाते हैं, और एक वो जो पढ़ाई, तजुर्बे और अंतर्राष्ट्रीय पहचान की वजह से भारत का अनमोल हिस्सा माने जाते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस लिस्ट के सबसे अहम हिस्से पर। ये वो 2 नाम हैं जिनके बिना भारत के मुस्लिम नेताओं की कोई भी चर्चा मुकम्मल नहीं होती। ये दोनों शख्सियतें सिर्फ अपने इलाकों में नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सियासत में गूंज रखने वाले नाम हैं। सबसे पहले नंबर 2 पर आते हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल। बदरुद्दीन अजमल का जन्म 12 फरवरी 1950 को असम में हुआ। उम्र के लिहाज से वो अब 70 साल के आसपास है, मगर उनकी सक्रियता देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो इतने बड़े हो चुके हैं। अजमल सिर्फ एक राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि एक बड़े कारोबारी और समाज सेवी भी है। उनकी पहचान एक ऐसे इंसान की है जो तालीम और समाजी बेहतरी को सबसे ऊपर रखता है। असम में उनकी पार्टी AIUDF ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को एक बड़ी ताकत माना जाता है। असम विधानसभा की 126 सीटों में से 15 सीटें उनकी पार्टी के पास है, जो किसी भी क्षेत्रीय मुस्लिम नेतृत्व के लिए बड़ी कामयाबी है। उनके वोट बैंक की बुनियाद सिर्फ मुसलमानों पर नहीं बल्कि गरीब तबकों, मजदूरों और उन लोगों पर भी टिकी है जिन्हें अपने मुद्दों के लिए आवाज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन बदरुद्दीन अजमल की असली पहचान उनकी राजनीति नहीं बल्कि उनकी समाजी खिदमत है। उनका संगठन अजमल फाउंडेशन आज असम की सबसे बड़ी गैर सरकारी तंजीमों में गिना जाता है। इस फाउंडेशन के जरिए पूरे असम में 50 से ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं, 20 से 25 कॉलेज काम कर रहे हैं, हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, गरीब मरीजों के लिए बड़े पैमाने पर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, बीमार लोगों का मुफ्त इलाज कराया जाता है। हर साल इस फाउंडेशन का एक बहुत मशहूर प्रोग्राम होता है, सुपर 40। इस प्रोग्राम के जरिए हर साल 40 टैलेंटेड लेकिन गरीब स्टूडेंट्स को UPSC, मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे मुश्किल इम्तिहानों की मुफ्त तैयारी करवाई जाती है। इनमें से कई बच्चों ने बाद में बड़ी कामयाबी हासिल की। अब जरा उनके कारोबार पर नजर डालें। उनकी कंपनी अजमल परफ्यूम्स दुनिया भर में मशहूर है। खाड़ी मुल्कों, रूस, अमेरिका और जापान जैसे देशों में उनके शोरूम मौजूद हैं। आज अजमल परफ्यूम की पहचान अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के तौर पर की जाती है। इन सभी कामयाबियों की वजह से मौलाना बदरुद्दीन अजमल को मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरी नॉर्थ ईस्ट की सियासत में एक मजबूत और असरदार आवाज़ माना जाता है। और अब दोस्तों आते हैं उस शख्सियत की तरफ जो इस पूरी लिस्ट में नंबर 1 पर है, असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 में हैदराबाद में हुआ। आंखों में आत्मविश्वास, दिमाग में तेजी और जुबान में वो धार जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन से की और लॉ में डिग्री हासिल की। यही वजह है कि उनकी बहस का अंदाज, उनके सवाल और उनके तर्क हमेशा साफ, सटीक और धारदार होते हैं। ओवैसी AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट है। ये पार्टी पिछले कई दशकों से हैदराबाद की सियासत में एक बड़ी ताकत रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ओवैसी ने इस पार्टी का दायरा हैदराबाद से निकालकर पूरे मुल्क में बढ़ाने की कोशिश की और काफी हद तक कामयाब भी हुए। आज उनकी पार्टी महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश तक पहुंच बना चुकी है। ओवैसी सोशल मीडिया के दौर में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले भारतीय नेताओं में से एक है।
उनकी लोकप्रियता सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि उन नौजवानों में भी है जो बहस, तर्क और राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक अलग ही अंदाज है। वो किसी भी मुद्दे पर बोलते हैं तो मजबूत तर्क के साथ बोलते हैं। संसद में उनकी मौजूदगी हमेशा नोटिस की जाती है। मीडिया में उनके इंटरव्यू वायरल हो जाते हैं और उनके भाषण आज की राजनीति में खास पहचान रखते हैं। हैदराबाद में ओवैसी परिवार की तरफ से कई स्कूल, कॉलेज और अस्पताल चलाए जाते हैं। इन अस्पतालों में हर साल हजारों गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। उनकी सामाजिक सेवाओं की वजह से उन्हें संसद की तरफ से संसद रत्न अवार्ड भी दिया गया है। इतना ही नहीं, ओवैसी लगातार कई साल से दुनिया के टॉप 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स की लिस्ट में भी शामिल किए जा रहे हैं। ये लिस्ट दुनिया भर के मुस्लिम नेताओं की प्रभावशाली मौजूदगी को देखते हुए तैयार की जाती है और ओवैसी का इसमें होना उनकी काबिलियत और असर दोनों को साबित करता है। अब इन पांचों नेताओं को एक साथ समझे तो भारत के मुस्लिम समाज की पूरी सियासी तस्वीर सामने आ जाती है। आजम खान, जमीनी राजनीति और संगठन की ताकत, गुलाम नबी आजाद, शराफत, तजुर्बा और राष्ट्रीय पहचान, हामिद अंसारी, काबिलियत, पढ़ाई और अंतर्राष्ट्रीय सियासत का गहरा अनुभव, बदरुद्दीन अजमल, सामाजिक खिदमत, कारोबार और जनता की भलाई, असदुद्दीन ओवैसी, तेज दिमाग, मजबूत तर्क और बड़े पैमाने पर असर। ये पांचों अपनी अपनी जगह एक पूरा सफर, एक पूरी दुनिया और एक अलग पहचान रखते हैं। उनकी राजनीति अलग हो सकती है, उनके तरीके अलग हो सकते हैं, मगर एक बात सब में एक जैसी है, ये अपने लोगों के लिए खड़े होते हैं और पूरे मुल्क की सियासत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि भारत की राजनीति में मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन उतनी बड़ी नहीं जितनी होनी चाहिए, लेकिन जितने भी नाम हैं वो अपने काम, अपनी काबिलियत और अपने अंदाज की वजह से भारत की सियासत में हमेशा याद रखे जाते हैं। तो दोस्तों, इन पांचों नेताओं में से आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन सा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।